मसीह खुदा में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। कलाम खुदावंदी में से हम सीख रहे हैं बचे हुए फल लाएं, और फल के लिए हमें अपनी जड़ों को ज़मीन के नीचे तक मजबूत करना है, कायम करना है, और फिर हम बहुत सा फल लाएंगे। आज सुबह मुकद्दस लूका की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 11 से 15वीं आयत मुकद्दसा तक खुदा के कलाम को देखेंगे। और यहाँ पर 3 ऐसी ज़मीनों का जिक्र किया गया है, राह के किनारे, झाड़ियों वाली ज़मीन और फिर पथरीली ज़मीन। खुदा के लोगों, ये वो 3 जगह हैं जहाँ बीज बोने वाले ने बीज तो बोया, लेकिन इन तीनों प्लेसेस के अंदर जब हम देखते हैं तो तीनों जगहों पर जड़ पकड़ने वाला कोई नहीं है। राह के किनारे के लोग जो हैं, चट्टान पर के जो लोग हैं, और वो लोग जो झाड़ियों वाले हैं, ये जड़ को कायम ना कर सके, और इनकी जो जड़ थी वो ज़मीन के नीचे तक नहीं थी। और जो झाड़ियों वाले थे, जो राह के किनारे थे, जो पथरीली ज़मीन वाले थे, तीनों के तीनों जो हैं ये बाबरकत फल ना ला सके। फल ना लाने का रीज़न क्या है? ना राह के किनारे वाले ने जड़ पकड़ी, ना झाड़ियों वाले ने, और ना चट्टान पर के जो लोग हैं इन्होंने जड़ पकड़ी। जो लोग ज़मीन तक अपनी जड़ को नहीं कायम करेंगे, उसके नीचे तक अपनी जड़ों को नहीं फैलाएंगे, वो कभी भी फल नहीं ला सकते। दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की ऐशो इशरत उनके दिलों से खुदा के कलाम को ले जाती है। दौलत, दीगर चीज़ें उन्हें खुदा के कलाम से दूर कर देती हैं, और इसी सबब से वो फल नहीं ला सकते, और वो खुदा के फजल और बरकतों से महरूम ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम बहुत सा फल लाएं, तो फिर जिस चौथी ज़मीन का जिक्र किया गया है, हमें वैसे काम करने की ज़रूरत है। हमें वैसे अपने आप को मारने झुकाने की ज़रूरत है। जब अपने आप को मारेंगे, झुकाएंगे, आजिज़ और हलीम कर देंगे और जड़ों को ज़मीन के नीचे तक जाने देंगे, तो हम बहुत सा फल लाएंगे। फल के लिए हमें रूट लेवल पर काम करना है। खुदा के लोगों, मेरे बहनों भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे बहन भाई जो बहुत जल्द खिदमत में आए और बहुत जल्द वो खिदमत से निकल भी गए। बहुत जल्द कुछ चर्च खड़े हुए और बहुत जल्द वो चर्च जो है वो ख़त्म हो गए। कुछ मिनिस्ट्रियाँ बहुत जल्द खड़ी हुई और वो मिनिस्ट्रियों का आज निशान तक नहीं है। एक वक्त उन मिनिस्ट्रियों पर, उन खादमीन पर और उन ईमानदारों पर बड़ा अरूज, लेकिन आज वो अरूज क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने एकदम अपने आप को तरक्की की तरफ वो लेकर गए, एक तनावर दरख्त बने, फल लग गया, शोर मच गया, लेकिन आज वो फल नहीं है, सूखे दरख्त हैं। उसका रीज़न ये है, उन्होंने ऊपर की तरफ तो तरक्की की है, लेकिन नीचे की तरफ उन्होंने तरक्की नहीं की। हर कोई ऊपर की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन नीचे की तरफ कोई भी नहीं जाना चाहता, जड़ पर कोई काम नहीं करना चाहता। जब तक हम जड़ पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम एक तनावर दरख्त नहीं बन सकते। एक मजबूत खिदमत के लिए, मजबूत मिनिस्ट्री के लिए हमें जड़ पर काम करना है। हमें ज़मीन के नीचे तक अपनी मिनिस्ट्री की, अपने चर्च की, अपने रूहानी लेवल की ज़मीन के नीचे तक जड़ों को लेकर जाना है। जिस कदर आपकी पकीज़गी, आपके ईमान, आपकी मोहब्बत की जड़ें ज़मीन के नीचे तक होंगी, आपका फल कायम रहेगा, आप बहुत सा फल लाएंगे। जिस कदर आपके चर्च, आपकी मिनिस्ट्री की जड़ें, आपकी खिदमत की जड़ें ज़मीन के नीचे तक कायम होंगी, आपकी मिनिस्ट्री, आपका चर्च, आपकी खिदमत कायम रहेगी और आप बहुत सा फल लाएंगे। इसलिए बेहतरीन फल के लिए ये बड़ा ज़रूरी है मेरे बहनों भाइयों, हम अपनी जड़ों को मजबूत करें और उन्हें जितनी ज़मीन के नीचे हम फैला सकते हैं उन्हें फैलाएं, और फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, कोई आपको गिरा नहीं सकता। आइए आज की सुबह इस बात पर गौर कीजिए, कहीं हम झाड़ियों वाले लोग तो नहीं हैं, कहीं हम पथरीली ज़मीन वाले लोग तो नहीं हैं, कहीं हम राह के किनारे वाले लोग तो नहीं हैं। अगर इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में हम आ रहे हैं, तो आज सुबह हमें चेंज होने की ज़रूरत है। बहुत से चर्च ऐसे ग्रोथ उन्होंने की, खादमों ने ग्रोथ की, लेकिन दुनिया की ऐशो इशरत, दौलत ने उनके ईमान, उनकी खिदमत को दबा कर रख दिया, क्योंकि उन्होंने रूहानी तौर पर
अपनी जड़ों को जमीन के नीचे कायम नहीं किया था। फैलने दीजिए एक बड़ा ऊंचा पायदार दरख्त बनने के लिए, पायदार खिदमत के लिए अपनी जड़ों को जितने ज़्यादा आप ज़मीन में फैला सकते हैं फैलाएं, मजबूत करें। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलाम सुनने वाले इस पर अमल करें ताकि खुदा तरक्की करे और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।